जो रिश्ते हमारे साथ बांग्लादेश के साथ इस वक्त हैं हिंदुस्तान के, दूसरी तरफ शाहरुख खान की तरफ से जो प्लेयर लिए गए हैं अपनी टीम को लेकर, कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये लगता है आपको कि वक्त आ गया है कि जो एक रेड लाइन है वो ड्रॉ हो जानी चाहिए, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें बांग्लादेश के साथ क्या रिश्ते रखने हैं और क्या नहीं? देखिए प्रीति जी, इस मामले में नाहक लोग शाहरुख खान को घसीट रहे हैं। शाहरुख खान ने जो कुछ भी किया है वो रूल्स के तहत किया है। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर देती कि कोई भी प्लेयर उस बांग्लादेश का यहाँ नहीं आएगा बोली लगवाने में, तो मैं मान सकता था। जब उनको यहाँ पर बुलाया गया है, स्वाभाविक है कि अगर मंडी में सामान बिक्री का है तो उसकी बोली लगेगी। उसके तहत बोली लगाई उन्होंने। इसके बाद लोग उनके ऊपर, उनकी राष्ट्रीयता पर, देशभक्ति पर, राष्ट्र धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, हम तो सर हम ऐसा कोई सवाल ही शाहरुख खान पर नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार को तय करना होगा कि भाई हमें क्या रिश्ते रखने हैं बांग्लादेश के साथ और क्या नहीं। स्वाभाविक है कि अगर किसी देश के साथ रिश्ता अच्छा या खराब होगा तो गवर्नमेंट का काम है कि उसको कैसे रखती है, कि उनके साथ हम अच्छा संबंध रखना चाहते हैं या बॉयकॉट करना चाहते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से उनके प्लेयर को यहाँ आने की अनुमति दी गई, हो सकता है शाहरुख खान बोली लगाए, कोई और भी बोली लगा सकता था। वो बोली के लिए जब मार्केट में है तो कोई भी बोली लगा सकता था। अगर शाहरुख खान ने उचित समझा तो उन्होंने बोली लगाई। इसके लिए शाहरुख खान के ऊपर उंगली उठाना मेरे समझ से गलत है, नाजायज है। सर ये लाइन, ये बॉर्डर तो हमें तय करना होगा ना कि हमें बांग्लादेश के साथ क्या रिश्ते रखने हैं क्या नहीं। पाकिस्तान से भी हमने जब देखा और ये कहा क्लियर कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता, तो क्या लगता है कि एक ऐसा स्टैंड बांग्लादेश को लेकर अब लेना होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे किसी स्टैंड की जरूरत है। सरकार एक तो विदेश नीति के मामले में बहुत सारी दखल कोई दे नहीं सकता है, और ये बहुत लंबी सोच की बात हो सकती है कि अगर जो आप बांग्लादेश को भी पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रिश्ते तोड़ लीजिए, रेड लाइन खींच दीजिए। लेकिन बांग्लादेश को जो पैदा किया, इस देश ने पैदा किया, 1971 में लड़ाई लड़ी, हमारे हजारों जवानों ने इस बांग्लादेश के लिए शहादत दी है, तो उनकी शहादत को हम ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे कि एक रेड लाइन खींच दें कि भाई यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है और हम क्विट हो जाएं वहां से। नहीं, बांग्लादेश से क्विट नहीं होना है, हमको बांग्लादेश में लड़ाई लड़नी है। देखिए, बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त समझने की जरूरत है। वहां इस वक्त बहुत सारी विदेशी एजेंसियों का प्लेइंग फील्ड बना हुआ है, तो वहां भारतीय भी हैं, वहां अमेरिकन भी हैं, वहां रशियन भी हैं, वहां पाकिस्तानी भी बैठे हैं, वहां चाइनीज भी बैठे हैं। तो हम वहां से निकल जाएं क्या उस लड़ाई से? तो अगर जो हम रेड लाइन खींचते हैं तो हम उस लड़ाई से निकल जाएंगे, लेकिन अगर जो हम वहां रहते हैं तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की सारी जो लोग हैं वो कट्टर हो गए। कट्टर है वहां जमात इस्लामी कट्टर है, या फिर बीएनपी के लोग भी कुछ कट्टर हैं, या जो अब ये नए स्टूडेंट एनसीपी जो है ये कट्टर हैं, लेकिन इसके बाद वहां के लोग कट्टर नहीं है। देखिए, बांग्लादेश ने कट्टरता में क्या झेला। बांग्लादेश जो इकोनॉमी जो बहुत एकदम हाई चल रही थी और एक पाथ पा गई थी उनकी इकोनॉमी, वो बर्बाद होने की तरफ है। गारमेंट इंडस्ट्री उनकी वर्ल्ड में नंबर 1 थी, लेकिन अब बर्बाद हो रही है और जनता ये समझ रही है कि उनका कहां लॉस हो रहा है। अब जब फरवरी में चुनाव होंगे तो देखिए चीजें, स्थिति ठीक होंगी, क्योंकि सदा ऐसे नहीं रह सकते। ठीक है, एक एक करके आ रही हूँ। लेकिन सर सवाल तो ये भी है ना कि ये कहा जा रहा है कि अगर वहां के प्लेयर को यहाँ पर खिलाया जाता है, जैसे कि कई पॉलिटिकल पार्टीज है जो इसके विरोध में खड़ी हुई हैं, ये कहा जा रहा है कि वो पैसा बांग्लादेश जो अटैक हिंदुओं पर हो रहा है वहां पर उसका इस्तेमाल करेगा, माइनॉरिटीज के खिलाफ करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, बांग्लादेश नमक हराम है, बांग्लादेश गद्दार है, बांग्लादेश ने हमारे हिंदुस्तान की पीठ में छुरा भोंका है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं की हत्या और खेल। मैं मुसलमान ये कहता हूँ कि मेरे लिए मेरे हिंदू भाइयों की रक्षा जरूरी है, जान जरूरी है, खेल जरूरी नहीं है। मैं खेल से पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं जान कैसे बचाऊंगा, मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। आज देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एकजुट होकर, हमारे पड़ोसी मुल्क चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, ये हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। हमें अपना कर्तव्य निभाना है। वो हमारे ही भाई थे, बंटवारे में वहाँ चले गए थे। हमारा कर्तव्य भी है कि हम उनके विरोध में, उनके रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं। तो शाहरुख खान साहब को 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले बोली लगाई हुई ना, उस बीच में अगर वो आदमी मर जाता, बीमार होता, कि खेल खेल सकता है? आज हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने हिंदुओं के प्रति अपना प्रेम दिखाना है। हमें जाहिर करना है कि हिंदू भाई हमारे हैं, चाहे देश में रह रहे हो चाहे विदेश में रह रहे हो। दुनिया में एक ही मुल्क है हिंदुस्तान जो हिंदुओं का नेतृत्व करता है। मुसलमान के पास 53 कंट्रियाँ, यहूदी ईसाई के पास में
हजारों कंट्रियां, हमारे पास एक कंट्री हिंदुस्तान के दुनिया में रह रहे हिंदुओं के लिए हम कहते हैं कि हमारे भाई हो। तो हमें आज चाहे शाहरुख खान हो, चाहे शान अब्बासी हो, चाहे नाजिम भाई हो, हमें कहना होगा कि हमारे लिए खेल जरूरी नहीं है, हमारे लिए हिंदुओं की रक्षा जरूरी है। और मोदी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बांग्लादेश में रहकर हमारे हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं उनको रोकना होगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, हमें रोकना होगा। ठीक है, रोकना होगा। सर, क्या बाइकआउट करने का वक्त आ गया है इस तरह के प्लेयर का? क्योंकि देश में ये आवाज तो उठ रही है कि भाई आप क्यों आके प्लेयर को खिला रहे हैं? आप देख रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये सिर्फ शाहरुख खान के लिए नहीं है, क्या पॉलिसीज को लेकर भी हमें सोचना होगा डिप्लोमेटिक वे में? प्रीति जी, दो तीन चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि भारत में क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है? बीसीसीआई। जब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया करता है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी है। रूल्स के तहत किया है। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर देती कि कोई भी प्लेयर उस बांग्लादेश का यहाँ नहीं आएगा बोली लगवाने में, तो मैं मान सकता था। जब उनको यहाँ पर बुलाया गया है, स्वाभाविक है कि अगर मंडी में सामान बिक्री का है तो उसकी बोली लगेगी। उसके तहत बोली लगाई उन्होंने।